चलो, तो प्रीवियस क्लास में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। क्या बताया था? दो तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या सिखाया था? कि रैंडमली कहीं कहीं भी चार्ज रखा हुआ है, उसको डिस्क्रीट कहा था। और कंटिन्यूस क्या कहा था? जैसे यूनिफॉर्म लैमिना है, उसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है। यही कहा था। तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। कौन कौन, जल्दी से बता दो। लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ा था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या टर्म यूज किया था? लेमडा। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो। लेमडा का वैल्यू क्या था? क्यू बाई एल। सिग्मा का वैल्यू क्या था? क्यू बाई एरिया। देखो कॉपी में सब लोग। और रो का वैल्यू क्या था? क्यू बाई वी, था ना? तो ये तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कल हम लोगों ने पढ़ा था। एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का फोर्स निकाला था कल भी हम लोगों ने। ठीक, यही एक्सप्रेशन आया था। फिर उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा, और इसका एक एग्जांपल दिया था कि जैसे डिस्क है, इस पर सरफेस का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेन शीट है, हॉलो स्फीयर है। और लास्टली हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एग्जांपल लिया था, सॉलिड स्फीयर। और यहां पर हम लोग सर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोगों का कल का क्लास का या प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारा एक्सप्रेशन था जिसको रिकॉल कराया। अब यहां पर हम लोगों के साथ एक क्वेश्चन आएगा, और इस क्वेश्चन में ये चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे कि लेमडा जो सरफेस, या लेमडा हम लोग लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल। और हमने आपको बताया था कि जब भी एलिमेंट्री चार्ज लिखेंगे, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखेगा एलिमेंट्री चार्ज, हम अलग स्लाइड में यहां पर बता देते हैं। एलिमेंट्री चार्ज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एलिमेंट्री चार्ज को हम लोग dq से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पे हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में q, मतलब ये टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। और डिनोमिनेटर में लेंथ होगा, या एरिया होगा, या वॉल्यूम होगा, और ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां मल्टीप्लिकेशन में एलिमेंट्री फॉर्म में रहेगा, वो लेंथ हो, या एरिया हो, या वॉल्यूम हो। ठीक, अब एक एग्जांपल देते हैं। मान लो एक रॉड है, इस रॉड पे टोटल चार्ज Q है और लेंथ L है। इसका एक छोटा सा ये पोर्शन है, इस पर हमको dq एलिमेंट्री चार्ज निकालना है। ठीक, फॉर्मूला यहां पर है ना, इसको लिख देंगे एलिमेंट्री चार्ज dq, और यहां लिख देंगे टोटल चार्ज। और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? लेंथ वाइज है, इसलिए नीचे क्या आ जाएगा? लेंथ आएगा। अब फिर यहां क्या आएगा? एलिमेंट्री लेंथ। एलिमेंट्री लेंथ कितना? इसका हम कुछ भी मान ले, एलिमेंट्री लेंथ dx। ये क्या कहलाएगा? Q बाई एल क्या कहलाएगा? चार्ज बाई लेंथ क्या सिखाया? लेमडा। इसलिए dq इज इक्वल टू क्या बन गया? लेमडा dx। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि यहां पर एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक, सर्कुलर डिस्क का एक एलिमेंट्री पोर्शन क्या हो सकता है?
एक छोटा सा सेगमेंट डिस्क कैसे बनता है, बताओगे कोई? यदि आपको इसी को डिजाइन करना हो और डिस्क बनाना हो, हम सिंपल एक आपको ऐसा बहुत सारा सर्कुलर रिंग दे दें और कहे उसको मिलाकर के आप डिस्क बनाओ, तो क्या करोगे? बताते हैं, ध्यान देना। सबसे बड़े वाले को रखेंगे, फिर दूसरा वाला रिंग इसके ऊपर रखेंगे, तीसरा रिंग इसके ऊपर, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है सारे रिंग को मिलाते गए। क्या बन गया? ये डिस्क बन गया। समझो इस चीज को। एक ड्यूस बॉल बनाना है, हम बहुत छोटे छोटे हिस्से का एक आपको कॉस्को बॉल दे दे या टेनिस बॉल दे दे और ऐसा अरेंजमेंट कहे कि भाई उसके अंदर फिट करते जाओ, एक छोटा बॉल, फिर बड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। इसका मतलब इसका एक एलिमेंट्री पोर्शन क्या कहलाएगा? रिंग कहलाएगा। इस रिंग का थिकनेस मान लेंगे dr, इसका रेडियस r, इस पर एलिमेंट्री चार्ज निकालना हो, क्या होगा फॉर्मूला? बोलो। टोटल चार्ज इस डिस्क का Q बाई टोटल एरिया डिस्क का A, जो ये पाई r स्क्वायर होगा, इनटू, ध्यान देना, इनटू इस रिंग का एलिमेंट्री एरिया। ये क्या कहलाएगा? सिग्मा। रिंग का एलिमेंट्री एरिया कैसे निकालोगे? सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस ऑफ द रिंग। तो रिंग का सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई r इनटू dr। आया समझ में? इस तरह से समझोगे तब क्वेश्चन बनेंगे। चलो नोट कर लो, और इससे रिलेटेड हम लोग आज प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। रौनक जी, आज 6 तारीख है, 5 तारीख फेल कर गया। अंशु कहाँ है? हो गया? नोट कर लिया सबने? इरेज करें? तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता पॉइंट चार्ज Q is situated at a distance d from one end of a thin non-conducting rod of length L having a charge Q. Find the magnitude of electric force between the two. Between दो बार लिखा गया, दोनों के बीच। फिगर देखिए, ये एक चार्ज Q है और d डिस्टेंस पर एक रॉड है जिस पर चार्ज क्या दे रखा है? कैपिटल Q। और उस रॉड का लेंथ कितना है? L है। क्या निकालना है दोनों के बीच? फोर्स निकालना है। हम फोर्स निकालने के लिए सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में ही जानते हैं, और तो नहीं जानते। तो यहां तो पॉइंट चार्ज है, यहां नहीं है, यहां तो पूरे इंटायर सरफेस पे है। क्या करेंगे? एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लें जिसका स्मॉल चार्ज dq। फिर अभी दिखा एलिमेंट्री लेंथ dx मान लें, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। मान लेते।
तो सबसे पहले क्या निकाल ले, डी क्यू। डी क्यू का वैल्यू क्या सिखाया था, जल्दी बताओ, अभी बताया है, क्यू बाई एल, गुड, इनटू, एक्सलेंट। ऐसे ध्यान दो, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। इसको क्या लिखते हैं, लेमडा। लेमडा दिया रहेगा तो ठीक है, यहां तो लेमडा नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग बाद में पुट कर देंगे, अभी शॉर्टकट में डी क्यू मिल गया। अब दोनों के बीच फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता भाई, 1/4πε0। इस पर चार्ज क्यू, इस पर चार्ज डी क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स हो गया। तो टोटल फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हम लोग क्यू का वैल्यू डाल दे, इस क्यू का वैल्यू क्या है भाई, लेमडा डी एक्स है। लेमडा डी एक्स डाल दिया, एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का लिमिट चाहिए, तो यहां पहले रॉड यहीं से शुरू हुआ है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, डी। तो ये लोअर लिमिट, और रॉड यहां तक गया है, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना हो गया भाई, डी प्लस एल। ऐसे लिमिट हम लोग लेते हैं। अब इसमें कौन कौन वेरिएबल है और कौन कौन कांस्टेंट या कोफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा, तो क्यू लेमडा बाई 4πε0, क्या बच गया, 1/x² डी एक्स, लोअर लिमिट डी, अपर लिमिट डी प्लस एल। चलो F इज इक्वल टू क्या बचा, क्यू लेमडा डिवाइड बाई 4πε0, 1/x² का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, x का पावर -2, क्या फॉर्मूला सीखे हो, x टू दी पावर n dx, क्या फॉर्मूला है, n+1/n+1। x का पावर कितना है यहां पर, -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, क्या बचा, -1/x। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आ गया, -1/x। लोअर वैल्यू कितना, d, अपर वैल्यू कितना, d प्लस एल। क्यू लेमडा 4πε0। क्या करेंगे, माइनस साइन को हटाने के लिए लोअर लिमिट पहले डाल दो, तो 1/d, -1/d प्लस एल। तो ये क्या आ गया, क्यू लेमडा बाई 4πε0। एलसीएम ले लेंगे, डी प्लस एल, यहां आ गया डी प्लस एल माइनस डी कट गया, ठीक। चलिए अब यहां पर आप वैल्यू डाल देते हैं, इज इक्वल टू क्यू लेमडा का वैल्यू क्या, क्यू बाई एल, 4πε0 एल, और क्या बच गया यहां, एल डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस एल। चलो ये एल और एल कट गया, क्या बचा, क्यू डिवाइड बाई 4πε0 डी इंटू डी प्लस एल बचा। आया समझ में, यस नो, क्लियर है 100%। चलो नोट कर लो।
हो गया। हो गया। यहां पर ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, यहां पर एल बचा। हाँ देखो ना, यहाँ एल बचा, डी और डी कट गया तो एल ही बचा ना। डिनोमिनेटर में डी इंटू डी प्लस एल। चलो नेक्स्ट, पहले रिजल्ट देख लें। यही रिजल्ट है, चेक करो सब लोग। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ एल लाइज अलोंग एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक, एक कांस्टेंट है, कहता टोटल चार्ज निकालना है वायर पे। ये एक वायर है, एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइन है, जिस पर चार्ज इस पर चार्ज नहीं दे रखा है, इस पर क्या दे रखा है, लेमडा एक्स स्क्वायर के बराबर। उसमें क्या था, लेमडा का वैल्यू नहीं दिया था, इसलिए क्यू बाई एल डाले थे। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखा उसी के फॉर्म में हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या दे रखा है, लेमडा का वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमको गिवन है। हमको टोटल चार्ज निकालना, तो लेमडा का फॉर्मूला क्या है, और क्यू बाई एल। तो हम मान लें कि यहां पर एक स्मॉल चार्ज है डी क्यू, तो लेमडा को क्या लिख सकते हो भाई, डी क्यू। उसका एलिमेंट्री लेंथ क्या मान लें, डी एक्स मान लें। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे भाई, यदि डिफरेंशियल फॉर्म में दे रखा है और नेट चार्ज निकालना है, डी एक्स दे रखा तो एक्स निकालना, इंटीग्रेट करते हैं। डी क्यू दे रखा, क्यू निकालना, इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कैसे लेंगे, यहां पर ये पोजीशन है, यहां पर कोई चार्ज है क्या, नहीं लग रहा है, तो जीरो। और यहां तक आएंगे तो नेट चार्ज बन जाएगा। तो लेंथ का लोअर लिमिट कितना, जीरो। अपर लिमिट यहां तक आओ तो एल हो गया। ऐसे ही ढूंढा जाता लिमिट। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, जीरो टू क्यू ए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, अभी अभी लिखा एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन। तुम लोग एकदम कामचोर हो रहे हो। क्या लिखा है फॉर्मूला, n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स का पावर टू है, क्या हो जाएगा, 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन। इसका मतलब एक्स क्यू बाई थ्री, तो ये बन गया एक्स क्यू बाई थ्री।
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट Q बन गया, A/3 हो गया, ये क्या हो गया L³ माइनस 0। फाइनली क्या आ गया आंसर, Q का वैल्यू AL³/3 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन में पूछ रहा है डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन द वायर, वायर पर कितना चार्ज टोटल होगा। हो गया, आंसर देखो कितना है AL³/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कहता है रिंग ऑफ रेडियस R हैज ए टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड of the ring at a point P along the axis of the ring, a distance A from the plane of the ring। ऐसा कल हमने यूज किया था डाइपोल के केस में, एक सर्कुलर वायर के नियर डाइपोल था, फोर्स निकाला था, वहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या यूज किया था, 1/4πε0 Q इंटू एक्सियल डिस्टेंस डिवाइड बाई A² प्लस R² टू द पावर 3/2। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। पहले तो आप दिक्कत हो तो घर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि एक जैसे सर्कुलर रिंग है। अब हम लोग यदि प्रॉब्लम में सर्कुलर रिंग ऐसे बनाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे रिंग नहीं रहता है। तो यदि ऐसे रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकलेगा, तो यहां कैसे दिखाओगे, नहीं शो कर पाओगे, ठीक। और मान लो कॉपी में है हॉरिजॉन्टली, तो ये तो कॉपी हमने ऐसे कर दिया, आपको लिखना होगा तो कॉपी ऐसे कर लोगे और रिंग नीचे रखोगे, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, ठीक। हम रख देते वैसे ही जिससे आपको आसानी हो, हम रिंग देते हैं ऐसे, रिंग को कॉपी में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालोगे, ऊपर, कॉपी के ऊपर चले जाओ किसी पॉइंट पर, चलो यहां पर आ गए। ये डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A। अब रिंग पर चार्ज है ना, अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर से हॉलो है, तो कहां चार्ज होगा, रिंग पर, यहां होगा, यहां होगा, यहां कहीं भी होगा। तो जहां चार्ज है और जहां फील्ड निकालना उसको ज्वाइन करो, कर दिया ज्वाइन। ये डिस्टेंस हमारा क्या है, थोड़ा सा ये ऐसे ले लेते हैं डिस्टेंस, ये क्या हमारा रेडियस, ये यहां से लेंगे डिस्टेंस सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, बनेगा 100%। चलो यहां पर चार्ज DQ है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दोनों को ज्वाइन किया, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, यदि चार्ज प्लस Q यहां है और यहां एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फील्ड कैसा होता,
रेडियली आउटवर्ड। तो ये एरो किधर जाएगा? अवे फ्रॉम पी, पी से दूर। तो पी से दूर का मतलब ऐसे जाएगा। तो इसका नाम क्या दे दे? डीई नाम दे देते हैं। अब हमको जब भी ऐसा दिया रहता है इन एनी डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं? कंपोनेंट निकालते हैं। तो हम इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे। अब एंगल हमको लेना, एंगल हम ऐसा ले जो आसानी हो। तो हम मान लेते इसको एंगल ले लेते थीटा। तो इधर का कंपोनेंट क्या बन गया? और इधर का कंपोनेंट डी साइन थीटा होगा। अब मान लो इस सबको देखने के बाद रौनक कहता नहीं हम यहां वाला चार्ज लेंगे, आप दाएं लिए हम बाएं लेंगे। तो चलो भाई इसकी भी बात को मान लेते हैं। यहां से लिया चार्ज, इसको ज्वाइन करेंगे, फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। ये भी फील्ड उतना ही होगा, इसलिए सेम एंगल बनेगा। इसके कंपोनेंट इधर क्या बन जाएंगे? डीई कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट डीई साइन थीटा। डी साइन थीटा कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो क्या बच गया? डी कॉस थीटा। तो ऐसे बहुत सारे डी कॉस थीटा हो गए। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालेंगे तो क्या बनेगा? जितने भी डीई कॉस थीटा है सबका समेशन, सबका जोड़। सबका जोड़ क्या कहता है? इंटीग्रेशन। यहां तक आ गया समझ में? साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल, तो सिर्फ कॉस बचा। ऐसे बहुत सारे कॉस ना होंगे, तो डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा जोड़ते जाओ, थक जाओगे। तो थकने के लिए फिजिक्स में क्या या मैथ्स में क्या रूल है? सिग्मा लगाना। और सिग्मा को हटाने के लिए क्या तरीका है? इंटीग्रेशन। अब डी का वैल्यू बताओ। डी कहां से कहां तक? यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। लिख दे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज? बोलो कितना चार्ज है? अरे डी क्यू है, घबराते क्यों हो? डिस्टेंस कितना है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। तो रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया? कॉस थीटा। ठीक है यहां तक? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन है। अब कॉस थीटा का वैल्यू बताओ। ये डी क्यू इधर है, इधर लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। हाँ, कॉस थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। उस ट्रायंगल का बेस कितना? अरे उस ट्रायंगल जिसका थीटा उसका बेस कितना? ए। हाइपोटेन्यूज कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, पावर हाफ हो गया। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा? ए। डिवीजन में क्या बचा? इसका पावर 1, इसका पावर हाफ। कितना हो गया जोड़कर? 3/2 हो गया। इंटीग्रेशन किसका? डी क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या बताएगा? टोटल चार्ज। तो फाइनली टोटल चार्ज क्यू हो गया। अब देखो क्या बन गया? क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। देखो कल यही फॉर्मूला यूज किया था, यस नो? आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए सिखा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आया समझ में? पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से? रौनक जी
चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। फिर मोबाइल से क्या कर रही है? फोटो मेरा? अच्छा चलो इसका। मंडे को हम पूछेंगे ये डेरिवेशन जितना करा रहे हैं। हो गया। अब इसमें ये पहले क्वेश्चन आता था, 2010 तक आया। अब ये क्वेश्चन आना बंद हो गया। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वहां निकालो जब इसका रेडियस काफी कम हो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ का नेचर कैसा होगा। अब क्वेश्चन टेढ़ा आने लगा, तो ध्यान दीजिएगा। नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, मतलब न्यूमेरिकल बनाने के लिए, या हम लोग इसके एप्लीकेशन पे चले जाएं। नोट कर लिया? अब एप्लीकेशन कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आपको एनालिटिकली सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए क्या है, सबसे पहले अपने दिमाग में ऐसा फिगर ट्रेस कर लेना है। यहां से ये डिस्टेंस a है, इसका रेडियस r है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, रिंग को ऐसे रखे या रिंग को ऐसे रखे, ये सारे कंडीशन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। यहां लिखे या यहां, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आपको प्रैक्टिस में रखना। QA डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, अब एकदम आप आंसर क्विक बोलोगे, कंसंट्रेट हो जाओ, ध्यान देना। यदि हम ए का वैल्यू 0 कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। इसका मतलब इनसाइड रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये प्रूफ हो गया। दूसरा एक चीज दिमाग में रखो, हमको कौन सा कंपोनेंट मिला? कॉस। इसका मतलब कॉस वाला कंपोनेंट किधर गया था? ऐसे गया था, गया था ना? कॉस वाला कंपोनेंट ऐसे गया था। यदि हम यहां लेते पॉइंट P तो कैसे जाता? ऐसे जाता कंपोनेंट। यहां लेते तो ऐसे जाता। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फील्ड कैसा है? रेडियली आउटवर्ड है। ये भी प्रूफ हो गया।
देखो मैं एक यदि हम सीख रहे हैं तो हर चीज समझ में आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट, हम इस रिंग पर चार्ज रखें, अब पी पॉइंट ले जाए हम बहुत दूर, हम आमगोला पुल पे ले जाए। चलो, इसका मतलब ए मच ग्रेटर देन आर, तो आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो तो ए का वैल्यू क्या बन गया, ये डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी। जल्दी बताओ क्या बचेगा, ई का वैल्यू टोटल बताओ कोई, जल्दी बताओ क्या बचेगा, क्यू बाई सिंपल ए स्क्वायर बचा। ऐसा कौन सा फॉर्मूला सीखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब रिंग कितना भी बड़ा हो जाए, यदि उसका रेडियस नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द पॉइंट, रिंग यहां रखा है और पॉइंट पी हमसे 4 किलोमीटर, मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत दूर है, तो रिंग किस तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है वही हमको यूज करना पड़ेगा। आ गया समझ में, 100% यहां तक क्लियर है, ठीक। अब क्या था, किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मैक्सिमम होगा, अंदर तो भाई 0, बाहर पॉइंट चार्ज, तो कौन सा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या पढ़े कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड होता है वहीं ना ज्यादा होता है, तो निकाल के देखना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन है, मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा डिस्टेंस वेरिएबल है, अरे रेडियस तो फिक्स है, ए वेरिएबल है, और डिफरेंशिएट करके क्या करें, 0 पुट कर दें। देखिए क्या आएगा, बहुत आसान है, घबराइएगा नहीं। कौन कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बाहर। अब आ जाओ, ये u बनेगा, ये v, क्या फॉर्मूला सिखाया था, वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर बताओ। अरे क्या बचा, q बचा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, न्यूमरेटर में कांस्टेंट, ए का डिफरेंशिएशन कितना 1 माइनस ए कांस्टेंट पावर का nx n माइनस 1, 3/2 में से 1 माइनस करो 1/2, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a, आर कांस्टेंट है 0, इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी राइट साइड जाके 0। अब क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको आरएचएस में ले जाओ, 2 और 2 कट गया, क्या बचा, a इंटू ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, हाफ और हाफ कट गया, यहां कितना पावर बचा, 1 बचा, इधर क्या बचा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा आर स्क्वायर बाई 2, तो ए इज इक्वल टू क्या बना प्लस माइनस आर बाई रूट 2। इसका मतलब रेडियस का आधा से भी कम, वहां पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है मोबाइल तो, यदि टाइम कम है तो, और नहीं तो फटाफट नोट कर लीजिए, क्विक। नोट कर लो, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, यहां तक आ गया समझ में। इतना काम करके आएगा तो कल ग्राफ सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज थोड़ा उठा पटक हुआ है सवाल में,
ये जब तक आप 2-3 बार घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सॉल्व होगा। तो आंसर हम लोग एक बार वेरीफाई कर लें। यही था, देखो तरीका। ई का वैल्यू पॉइंट चार्ज कितना आ गया देख लो, और मैक्सिमम कितना आ गया r/√2। और ये ग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से लाइन चार्ज, ये सब नेक्स्ट क्लास में सीखना है। फिर इसका एप्लीकेशन सीखना है, एप्लीकेशन वगैरह इसको बताएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सब करना है, हम ही लोग को करना है, कोई और नहीं करेगा। चलिए, थैंक यू।